मुनिराज 22 परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करते हैं। उस विजय का वर्णन अभी स्वाध्याय में चल रहा है। सत्कार पुरस्कार एक परिचय है। पुरस्कारो नाम क्रियादिष्वारंभ वक्रतः क्रियारंभादिष्वक्रतः करणम आमंत्रणम वा। पुरस्कार का अर्थ होता है क्रियाओं के प्रारंभ आदि में आगे करना, उनको पहले ऊंचा स्थान देना, उनका आमंत्रण करना। तत्रानादरो मयि क्रियते। तो इसमें सत्कार पुरस्कार में मेरा अनादर किया जा रहा है। चिरोषित ब्रह्मचर्य से महातपस्विना, चिरकाल से मैंने अपने ब्रह्मचर्य को संभाल के रखा है और बड़े बड़े तपश्चरणों को मैं हमेशा करता रहता हूँ। स्वपर समय निर्णय जिनस्य, मैं अपने शास्त्रों को और दूसरों के शास्त्रों को भी बहुत गहराई से समझता हूँ, उसके मर्म को जानता हूँ। बहुकृत्व पर वादी विजयी न, अनेक बार मैंने शास्त्रार्थों में परवादियों पर विजय प्राप्त की है। प्रणाम भक्ति संभ्रम आसन प्रदानादीनि में न कश्चित करोति। लेकिन क्या है, ये जैन लोग ऐसे हैं कि न तो मुझे कोई प्रणाम करता है, न मेरी कोई भक्ति करता है, न मेरे आने पर कोई खलबली मचती है, मुझे आसन भी नहीं देते। मिथ्या दृष्टय एव आति भक्तिमतः। मिथ्या दृष्टि ही अत्यंत भक्ति संपन्न होते हैं। किंचिद अजानन्तमपि सर्वज्ञ संभावनया सम्मान्य स्वसमय प्रभावनं कुर्वन्ति। कुछ भी न जानने वाले को भगवान जैसे सम्मान दे करके अपने मत की, अपने धर्म की वो लोग प्रभावना करते हैं, मिथ्या दृष्टि लोग। व्यंतरादय पुरा अत्युग्र तपसां प्रत्यग्र पूजां निर्वर्तयन्तीति मिथ्या श्रुतिर् यदि न स्यात् इदानीं कस्मान् मादृशान् न कुर्वन्तीति। सुना जाता है कि पहले जो अत्यंत उग्र तपस्या करते थे, उनके सामने आकर व्यंतरादिक देव उनकी पूजा रचते थे। यदि ये बात असत्य नहीं होती तो फिर मुझ जैसे तपस्वी के सामने क्यों नहीं आते, मेरी पूजा क्यों नहीं करते। इति दुष्प्रणिधान विरहित चित्तस्य सत्कार पुरस्कार परिषय विजयति विज्ञायते। ऐसा एक भी विचार जिनके मन में नहीं आता, कोई कितना भी अनादर करे, कुछ भी करे, लेकिन उनको न तो जैन धर्म पर शंका होती है, न अपनी क्षमताओं के प्रति या फिर अपनी तपस्या आदि के प्रति कोई संदेह उत्पन्न होता है। उनको लगता है ठीक है, ये कर्म का फल है। यश कीर्ति का जब अनुभाग मंद होता है तो फिर लोग इस तरह से बर्ताव करते हैं, तो इसमें मुझे आकुलित होने की क्या बात है। अगर लोग मेरा सत्कार सम्मान नहीं करते हैं तो मेरी क्या हानि है। किसी के सम्मान करने से मेरा कुछ बढ़ नहीं जाएगा और किसी के अनादर करने से मेरा कुछ घट नहीं जाएगा। मेरे पास जो है सो है, तो मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं। ऐसे निश्चिंत रहने वाले जो होते हैं उनके सत्कार पुरस्कार परिषय पर विजय होती है, क्योंकि वो परमेष्ठी का पद है, वो सत्कार पुरस्कार के योग्य है। और जब नहीं होता तो ये विकल्प, ये विचार जिन साधुओं के अंदर उत्पन्न नहीं होता, वो उस परिषय के विजेता माने जाते हैं। अंग पूर्व प्रकीर्णक विशारदस्य। अंगों का भी मैं विशारद हूँ, पूर्वों का भी विशारद हूँ, प्रकीर्णकों का भी विशारद हूँ। ये 12वें अंग में 5 भेद होते हैं। अंग, उपांग,
अंगोंग पहिने पावड़ी परिमस्त प्रमाणी उपयोगेश्वरी। सूत्र प्रथमानुयोग 5 भेद है। अपन ने ये पहले अध्याय के 20वें सूत्र में देखिए, नहीं श्रुतम मति पूर्व 20वां सूत्र है, इसमें ये आया था कि दृष्टिवाद नाम का जो अंग है, दृष्टिवाद पंचविध, उसमें एक था परिकर्म, दूसरा था सूत्र, तीसरा था प्रथमानुयोग, चौथा था पूर्वगत और 5वां था चूलिका। तो इन सब का मैं विद्वान हूं। और शब्द न्याय आध्यात्म निपुणस्य मम, मैं शब्द व्याकरण शास्त्र का भी निपुण हूँ, न्याय में भी मैं निपुण हूँ और अध्यात्म में भी निपुण हूँ। मम पुरस्ताद इतरे भास्कर प्रभा विभूत खद्योत वन नितरा नाव भासंत इति विज्ञान मद निरास प्रज्ञा परिषय जय प्रत्येतव्य। तो मेरी इस विशाल विद्वत्ता के समक्ष शेष जितने भी पढ़े लिखे हैं, शास्त्र जानने वाले हैं, वो सूर्य के समक्ष जुगनू के समान, जैसे जुगनू सूर्य के सामने कुछ भी नहीं लगता, वैसे मेरे सामने दूसरे लोग कुछ भी नहीं लगते। इस तरह का जो ज्ञान संबंधी अभिमान है, उसका जो साधु निराकरण कर देते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा ज्ञान केवल ज्ञान के सामने एक अणु के बराबर भी नहीं है, फिर मैं अपने से छोटों को देखकर अपने को बड़ा क्यों समझूं और उनको तुच्छ क्यों मानूं? हो सकता है उनमें कोई और गुण ऐसा हो जो मुझसे बड़ा हो, इसलिए किसी की भी मैं अवमानना नहीं कर सकता। ये प्रज्ञा परिषय विजय है, ऐसा जानना। अज्ञोयम न वेत्ति पशु समय इत्यमाद्यवक्षेप वचनम अधिक्षेप वचनम सह मानस्य परम दुश्चर तपोनुष्ठायिनो नित्यम अप्रमत्त चेतसो मेद्यापि ज्ञानातिशयो नोत्पद्यत इति अनभिसंदतु ज्ञान परिषय जयो गंतव्य। अज्ञान नाम का भी एक परिचय होता है। कभी ऐसा कर्मोदय रहता है कि बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता, सब शास्त्रों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, संगति में भी रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ आता ही नहीं। तो कुछ लोग ऐसे शब्द भी धीरे से बोलते हैं कि देखो कितने ये अनपढ़ है, ये साधु बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते हैं, तिर्यंच जैसी दशा है इनकी। ऐसे शब्द भी बोलते हैं, लेकिन उनको वो सहन कर लेते हैं और अत्यंत कठिन तपस्या का अनुष्ठान करते हुए, हमेशा अपनी चर्या में अप्रमत्त चित्त रहते हुए भी उनके मन में मुझे आज तक ज्ञान का कोई चमत्कारी उद्घाटन मेरे अंदर क्यों नहीं हो रहा है। इति अनभिसंदतः, ऐसा विचार नहीं आता उनको कि मैंने इतनी तपस्या की, इतना सब कुछ किया, फिर भी मुझे ज्ञान नहीं हो रहा है। ये भाव उनके अंदर नहीं आता है। ठीक है, अज्ञान है, होने दो। शब्द ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना विवेक तो है कि क्या कल्याणकारी है और क्या अकल्याणकारी है। ज़्यादा कुछ नहीं आता हमें, बस इतना ही पता है कि कल्याण क्या है और अकल्याण क्या है, और हमें क्या करना है क्या नहीं करना है।
बस इतना पर्याप्त है। इसी अध्याय में एक आगामी सूत्र है, उसकी व्याख्या में लिखा है कि केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए कम से कम कितना ज्ञान आवश्यक है। तो वहाँ पर ये लिखा है कि बस प्रवृत्ति और निवृत्ति, इतना ही ज्ञान आवश्यक है। क्या करना क्या नहीं करना, बस पर्याप्त। इसके बाद अंतिम परिचय है परम वैराग्य भावना शुद्ध हृदय से। परम वैराग्य की भावना के कारण जिनका हृदय शुद्ध है, विदित सकल पदार्थ तत्वस्य, और संपूर्ण पदार्थों के तत्व अर्थात मर्म को जो जान चुके हैं, अर्हद आयतन साधु धर्म पूजकस्य, जो अरहंतों के आयतन हैं, जिनालय आदि हैं अथवा तीर्थ क्षेत्र आदि हैं, उनकी पूजा करने वाले हैं, जो साधुओं की पूजा करते हैं, जो धर्म को पूजते हैं, ऐसे चिरंतर प्रव्रजत स्याद्यापि में ज्ञानातिशयो नोत्पद्यते। बरसों के दीक्षित मुझे अब भी कोई चमत्कारी ज्ञान मुझ में उत्पन्न नहीं हो पाया है। महोपवासाद्यनुष्ठायिनां प्रातिहार्य विशेषाः प्रादुरभूवन्निति प्रलाप मात्रम अनर्थिकेयम प्रवृज्या। बड़े बड़े उपवास आदि अनुष्ठान करने वालों को पहले कई चमत्कार प्राप्त हो जाते थे। ये सारी बातें मुझे प्रलाप मात्र लगती है, अर्थात इनमें कोई सार नहीं है, और मेरी ये दीक्षा भी व्यर्थ है। विफलम व्रत परिपालनम, और ये व्रतों का जो रक्षण है, मैंने इतने समय से सब व्रतों की रक्षा करके रखी है, वो भी सब व्यर्थ है। इत्येवं असमादधानस्य, ऐसे भाव जिनके अंदर उत्पन्न नहीं होते, वे साधु दर्शन विशुद्धि योगात, क्योंकि दर्शन की विशुद्धि का योग उनके अंदर है, उसके कारण वे अदर्शन परिशय सहनम अवसातव्यम, अदर्शन परिशय के विजेता होते हैं। यह दर्शन परिशय जो होता है, ये साधु को मिथ्यात्व में ले आता है, लेकिन ये साधु उसको पराजित कर देते हैं और ऐसे भाव अपने अंदर नहीं लाते। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई आवरण होगा, कोई कर्म होगा, तो फिर मैं अन्य किसी से अपनी तुलना कैसे कर सकता हूँ? सबके प्रारंभिक बिंदु अलग हैं, सबकी क्षमताएं अलग हैं, सबके कर्म अलग हैं। कोई साधु रिद्धिधारी होते हैं, कोई नहीं होते। तो अगर मुझे कुछ नहीं हो रहा है प्राप्त, तो फिर मैं दीक्षा को कैसे व्यर्थ मान लूं? मैं अश्रद्धा कैसे कर लूं? मार्ग तो यही है, मेरे ही कर्मों का दोष, इसलिए मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। एवं परेशान असंकल्प उपस्थितान सहमानस्य असंक्लिष्ट चेतसो रागादि परिणाम आश्रव निरोधान महान संवर होती। इस प्रकार बिना संकल्प के उपस्थित जो परिचय होते हैं, तप और परिचय में अंतर इतना ही है कि तप संकल्प पूर्वक अंगीकार किया जाता है, और परिचय बिना संकल्प के कोई भी कष्ट उपस्थित हो जाए उसको परिचय कहते हैं। तो उसको सहन करने वाले और असंक्लिष्ट चेतस हैं, जिनके अंदर तीव्र कषाय नहीं आ रही है, तो
तो उनमें रागादिक परिणामों से होने वाले आश्रव का निरोध हो जाता है और उसके कारण महान संवर होती, बड़ा भारी संवर होता है, आश्रव रुक जाता है। आह, फिर कोई कहता है कि मिमे परिशाह सर्वे संसार महाटवी मतिक्रमितुम अभ्युद्यत मभिद्रवंती उत कश्चित प्रति विशेष इत्यत्रोच्यते। बोले कि क्या यह परिशह जो 22 परिशह आपने बताए वे सारे के सारे संसार रूपी वन को पार करने के लिए जो उत्कंठित है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको एक साथ सारे के सारे परिशह होते हैं या फिर उसमें कुछ व्यवस्था है कि कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? तो यहाँ कहते हैं अमी व्याख्यात लक्षणा क्षुधादयश्चारित्रांतराणि प्रति भाज्या। ये जो परिशह जिनकी व्याख्या हो चुकी है, भूख प्यास आदि, ये चारित्रांतराणि प्रतिभाज्या, 5 प्रकार के जो चारित्र हैं मुनिराजों के पास, उन चारित्रों में इन 22 परिशहों का कुछ एक व्यवस्थित विभाजन है। ऐसा नहीं कि सारे परिशह सब जगह हो जाएंगे, कुछ परिशह यहाँ कुछ परिशह वहाँ, इस प्रकार का एक विभाजन है। तो उस व्यवस्थित क्रम को यहाँ पर समझाते हुए कहते हैं नियमेन पुनरनयोः प्रत्येतव्याः, नियम से इन 2 में स्वीकार कर लेना कि सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्थ वीतरागयो चतुर्दश। सूक्ष्म सांप्राय यानी 10वां गुणस्थान और छद्मस्थ वीतराग यानी 11वां और 12वां गुणस्थान, इनमें 14 परिशह होते हैं। ये अब सब संख्या बता रहे हैं कि कौन से चारित्र में कितने परिशह हो सकते हैं। तो इनमें 14 होते हैं। कौन से 14 होते हैं? तो भूख प्यास, शीत उष्ण, दंशमशक, चर्या शय्या, वध, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल, प्रज्ञा और अज्ञान, ये 14 परिशह होते हैं। तो फिर उससे ऊपर केवली भगवान जो हैं उनके भी तो कर्म का 2 उदय है, तो उनको कोई परिशह होता है कि नहीं होता? तो फिर उत्तर देते हैं एकादश जिने। बस वो कर्म उदय की अपेक्षा से कह रहे हैं कि 11 जिनेंद्र भगवान में होते हैं। वेदनी का अस्तित्व होने के कारण 11 परिशह वहाँ पर होते हैं। નીકળવું છે जिनेंद्र भगवान के असाता वेदनी का उदय होता है और यह क्षुधादि वेदना का कारण है। इसलिए यहाँ जिनेंद्र भगवान के कारण की दृष्टि से क्षुधादि 11 परिशह कहे जाते हैं। पर क्या सचमुच में जिनेंद्र भगवान को क्षुधादि 11 परिशह होते हैं? ये एक प्रश्न है जिसका समाधान टीका में 2 प्रकार से किया गया है। पहले तो जिन भगवान के क्षुधादि परिशहों के होने के कारणों के कारण
के सद्भाव की अपेक्षा उनके उपचार से अस्तित्व का निर्देश किया जाता, पर कार्य रूप में भूख प्यास आदि नहीं होते। तो अब ये समझना है कि जिनेंद्र भगवान में भूख प्यास आदि नहीं होते, ये कैसे समझा जाए। तो आगम से और युक्ति से ही यह समझा जा सकता है। तो केवली जिनके शरीर में निगोद और त्रस जीव नहीं रहते, बाकी अपने शरीर में निगोद और त्रस जीव रहते हैं, उनके शरीर में नहीं रहते। उनका क्षीण मोह गुणस्थान में अभाव होकर वे परम औदारिक शरीरधारी होते हैं। अतः भूख प्यास और रोगादिक का कारण न रहने से उन्हें भूख प्यास और रोगादिक की बाधा नहीं होती। देवों के शरीर में इन जीवों के न होने से जो विशेषता होती है, उससे अनंत गुणी विशेषता जिनेंद्र के शरीर में उत्पन्न हो जाती है। वो वैकृक शरीर में जितनी क्षमता होती है, उससे अनंत गुणी क्षमता परम औदारिक शरीर में होती है। श्रेणी आरोहण करने पर प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग उत्तरोत्तर अनंत गुना बढ़ता जाता है और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुणाहीन होता जाता है। पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री जी ने ये जो विशेषार्थ लिखा है, उसकी पंक्तियाँ हम पढ़ रहे हैं। इसलिए 13वें गुणस्थान में होने वाला असाता प्रकृति का उदय इतना बलवान नहीं होता जिससे कि क्षुधादि कार्यों का सूचक माना जा सके। असाता की उदीर्णा 6ठे गुणस्थान तक ही होती है, उससे ऊपर नहीं। इसलिए उदीर्णा के अभाव में वेदनीय कर्म क्षुधादि रूप कार्य का वेदन कराने में असमर्थ है। जबकि केवली जिनके शरीर को पानी और भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, तब इनके न मिलने से जो क्षुधा और तृषा होती है, वह इनके कैसे हो सकती है। वेदनीय कर्म का कार्य कुछ शरीर में पानी तत्व और भोजन तत्व का अभाव करना नहीं है। वास्तव में इनका अभाव अन्य कारणों से होता है। हाँ, इनका अभाव होने पर इनकी पूर्ति के लिए जो वेदना होती है, वह वेदनी का कार्य है। सो जब कि केवली जिन के शरीर को उनकी आवश्यकता ही नहीं रहती, तब वेदनी के निमित्त से तज्जनित वेदना कैसे हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। फिर केवली जिन के साता का आश्रय सदा काल होने से उसकी निर्जरा भी सदा काल बनी रहती है। इसलिए जिस काल में असाता का उदय होता है, उस काल में केवल उसका अकेले उदय नहीं रहता, किंतु उससे अनंत गुणी शक्ति वाले साता के साथ वह उदय में आता है। माना कि उस समय उसका स्वमुख से उदय है, पर वह प्रति समय बंधने वाले साता परमाणुओं की निर्जरा के साथ ही होता है। इसलिए असाता का उदय वहाँ क्षुधादि रूप वेदना का कारण नहीं हो सकता। फिर सुख दुख का वेदन वेदनीय कर्म का कार्य होने पर भी वह मोहनीय की सहायता से ही संपन्न होता है। मोहस्य बलेण घाददे जीवम, वेदनीय कर्म जीव का घात करता है, लेकिन मोह के बल से। अब मोह का तो नाश हो चुका है भगवान के, तो फिर वो अपना कार्य नहीं कर सकता। क्योंकि केवली जिनके मोहनीय का अभाव हो चुका है, अतः वहाँ क्षुधादि रूप वेदनाओं का सद्भाव मानना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता। इन प्रमाणों से निश्चित होता है कि केवली जिनके क्षुधादि ग्रारह परिसर नहीं होते, अर्थात कार्य रूप में नहीं होते। तो सूक्ष्म सांप्राय, छद्मस्त वीतराग और केवली जिन, इनमें परिसरों की एक निश्चित संख्या बता दी। उधर 14 बताई और इधर केवली भगवान में 11 बताई। तो फिर जो 9वें गुणस्थान तक के जो साधु हैं, उनमें कितनी संख्या है? तो आचार्य उत्तर देते हैं, बादर सांप्राय सर्वे।
बादर सांप्राय जो गुणस्थान है, 9वां गुणस्थान, वहाँ तक सारे परिचय होते हैं। क्योंकि सामायिक छेदोपस्थापना चारित्र में सब प्रकार के परिचय हो सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि किस कर्म के उदय में कौन सा परिचय होता है? तो आचार्य उत्तर देते हैं, ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञानी। ज्ञानावरण का उदय होने पर प्रज्ञा परिचय और अज्ञान परिचय होता है। अब कोई कहेगा कि प्रज्ञा परिचय तो ज्ञानावरण का क्षय उपशम होने पर होना चाहिए, पर नहीं, वहाँ पर केवल ज्ञानावरण का तो उदय है और क्षय उपशम होने पर भी उसके देशघाती स्पर्धकों का तो उदय है ही। तो ऐसी स्थिति में वो ज्ञानावरण के उदय में होता है, ऐसा कह रहे हैं। शंकाकार की शंका तो यही है कि ज्ञानावरणे सत्यप्य अज्ञान परिचय उपपद्यते प्रज्ञा परिचय पुनस्तदपाये भवति इति। कथं ज्ञानावरणे स्यात्? कि अज्ञान परिचय तो ज्ञानावरण के होने पर संगत है, लेकिन जो प्रज्ञा परिचय है वो तो ज्ञानावरण के अभाव में होता है। तो फिर ये सूत्र में ऐसा क्यों लिखा, इस सूत्र में ऐसा क्यों लिखा कि ज्ञानावरण के होने पर प्रज्ञा परिचय भी होता है और अज्ञान परिचय भी होता है? तो इसका उत्तर देते हैं, क्षयोपशमिकी प्रज्ञा। प्रज्ञा जो होती है वो क्षयोपशमिक होती है। अन्यस्मिन् ज्ञानावरणे सति मदन जनयति। और कहीं अन्य ज्ञानावरण के होने पर वो मद उत्पन्न करती है। न सकलावरण क्षय इति ज्ञानावरणे सति इत्युपपद्यते। और संपूर्ण आवरण का क्षय हो जाने पर प्रज्ञा बचती नहीं, केवल ज्ञान हो जाता है। तो इसलिए ये संगत बैठता है कि ज्ञानावरण के उदय में प्रज्ञा परिचय होता है। केवल ज्ञानावरण का तो उदय चल ही रहा है ना। जो भी जिनके भी प्रज्ञा क्षयोपशमादिक हुआ है जिनको, तो उनके केवल ज्ञानावरण का तो उदय है ही ना। जब तक क्षयोपशमिक ज्ञान है तो ये स्पष्ट है कि केवल ज्ञानावरण तो उदय में है और बाकी ज्ञानावरणों के देशघाती स्पर्धक उदय में है। और प्रज्ञा क्षयोपशमी की है तो वो कौन सी प्रज्ञा? तो श्रुत ज्ञान संबंधी प्रज्ञा होगी। घाती कर्म में दो प्रकार के स्पर्धक होते हैं। एक ऐसे स्पर्धक होते हैं जो पूरा घात करते हैं और दूसरे वो होते हैं जो अधूरा घात करते हैं। तो देशघाती अधूरा घात करने वाले स्पर्धक होते हैं, पूरा घात करने वाले सर्वघाती स्पर्धक होते हैं। जैसे केवल ज्ञानावरण कर्म है तो उसके सारे स्पर्धक सर्वघाती हैं, उसमें देशघाती होते ही नहीं है, तो उसका क्षयोपशम नहीं होता, उसका क्षय ही होता है। पुनरपरयोः परिचयोः प्रकृति विशेष निर्देशार्थमाह। फिर दो और परिचयों के कर्म प्रकृतियों का भेद बताने के लिए आचार्य कहते हैं कि हम दो और परिचयों का नाम ले रहे हैं और साथ में ये भी बता रहे हैं कि वो कौन से कर्म के उदय में होते हैं। दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ। दर्शन मोह और अंतराय के उदय में अदर्शन परिचय और अलाभ परिचय होता है। ये दोनों परिचय, अदर्शन परिचय जो होता है दर्शन मोह के उदय में होता है, अर्थात मिथ्यात्व के उदय में होता है। और अलाभ परिचय जो होता है वो अंतराय कर्म के उदय में होता है। देने वाला तैयार है, लेने वाला तैयार है, लेकिन आहार के बीच में कोई बाधा आ गई तो वहाँ अंतराय कर्म का उदय स्वीकार किया गया है। यद्याद्ये मोहनीय भेदे एक परिचय अथ द्वितीयस्मिन् कति भवन्ति इत्यत्र उच्यते। अब दर्शन मोहनी के उदय में एक परिचय बताया आपने, अदर्शन। तो फिर चारित्र मोहनी के उदय में कितने परिचय होते हैं?
तो आचार्य उत्तर देते हैं, चारित्र मोहे नाज्ञारति स्त्री निषिद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा। चारित्र मोह के उदय में, अर्थात ये कषाय और नो कषायों के उदय में नग्नत्व, नाग्न नाम का जो परीक्षा है वो होता है। अरति यानी अरति का अर्थ होता है अप्रीति, ये परिचय उत्पन्न होता है। स्त्री परिचय होता है। निषद्य यानी बैठने रूप जो पीड़ा होती है। अब इसमें प्रश्न आता है कि भाई बैठने की जो पीड़ा होती है वो तो असाता से होनी चाहिए, तो फिर उसका उत्तर ये दिया है, नीचे प्रश्न किया है कि निषद्य परिचय से कथम, निषद्य परिचय के लिए कषाय कैसे कारण हो सकते हैं? ये तो वेदनी से हो रही है, असाता से हो रहा है दर्द, बैठने का दर्द असाता से हो रहा है। तो आचार्य उत्तर देते हैं, तत्रापि प्राणी पीड़ा परिहारार्थत्वात्। नहीं हिलेंगे तो प्राणियों को पीड़ा नहीं होगी, और हिलेंगे तो प्राणियों को पीड़ा पहुंचेगी। इसलिए प्राणियों को पीड़ा पहुंचाना कषाय का काम है, और निषद्य परिचय अगर नहीं सहन हो रहा तो फिर शरीर हिलाना पड़ता है और फिर जीवों को बाधा पहुंचती है। अब बाधा पहुंचती है, ये बात एक जानकारी की बात है। आप ये मत बोल सोचना कि भाई हम बाधा पहुंचा रहे। अरे अभी अपनी बात वहाँ नहीं चल रही, वहाँ पर वो बड़े महान साधुओं की बात चल रही है। परिचय विजेता जो होते हैं उत्तर गुणी होते हैं, मूल गुण से भी ऊपर वाले होते हैं साधु, तो उनकी बात है। तो अपने को तो बहुत सारे दोष लगते ही रहेंगे, वो तो जब तक अपन उस भूमिका तक नहीं चले जाते तब तक दोष लगेंगे, पर अपने को धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचना ही है। अगर जब ही जी आत्म जाने तब ही जी शिव सुख ठाने, जैसे अपन ने आत्मा को परमात्मा को पहचाना है तो फिर लक्ष्य तो वो बन गया है कि हमें कभी ना कभी वहाँ पहुँचना है। अभी चाहे कितना भी यहाँ पर जितना भी झमेला निपटाना है उसके बाद फिर वहीं पहुँचना है। तो फिर जब क्षमता होगी तब वहाँ जा कर के वो कर लेंगे। मोहोदय सति प्राणी पीड़ा परिणाम संजायते। चारित्र मोह के उदय होने पर ही प्राणी पीड़ा के परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। वेदनीय शेषाः। अब इतने सारे परिचय बता दिए, अब जो बचे हुए 11 परिचय हैं, 12 परिचय बता चुके हैं, तो बचे हुए जो 11 परिचय वो वेदनीय के उदय में होते हैं। कौन से? भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, डांस, मच्छर, चर्या, शैया, वध, रोग, तृणस्पर्श और मल परिचय, ये वेदनीय के उदय से होता है। तो एक काल में कितने परिचय हो सकते हैं, एक जीव में कितने हो सकते हैं, तो अपन ने गुणस्थानों के हिसाब से समझ लिया, लेकिन एक समय में एक साथ कितने हो सकते हैं? तो उसका उत्तर देते हैं, एकादयो भाज्या युगपद एकस्मिन् नैकोन विंशतेः। एक को आदि लेकर आप भाजित करते जाओ, 1 2 3 4, तो युगपत एक साथ, एकस्मिन यानी एक मुनि महाराज में, आ एकोन विंशतेः, पंचमी का प्रयोग करते हैं, आंग प्रयोग उपसर्ग लगा करके, आ एकोन विंशतेः माने 19 तक के परिचय एक साथ हो सकते हैं। कुछ परिचय एक साथ नहीं हो सकते, पूरे 22 कभी एक साथ नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि शीतोष्ण परिचय और एक, शीत और उष्ण परिचय, इन दो में से एक कम करना पड़ेगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और क्या कम करना पड़ेगा? शय्या निषद्या चर्याणाम चान्यतम एव भवति। शय्या, निषद्या और चर्या, लेटना, बैठना और चलना, इन 3 में से एक काल में एक ही संभव है। तो 2 और कम हो गए, तो कितने कम हो गए?
एक सर्दी गर्मी में से 1 कम हो गया और फिर इन 3 में से 2 कम हो गए, तो कुल मिलाकर के 22 में से 3 कम हो गया, 19 हो गए। अब प्रश्न आता है कि प्रज्ञा और अज्ञान, ये परिचय भी तो आपस में विरोधी है, तो ये एक साथ हो सकते हैं? आप कह रहे हैं कि बस 3 ही नहीं हो सकते, बाकी तो सब एक साथ हो सकते हैं, तो फिर प्रज्ञा परिचय और अज्ञान परिचय दोनों एक साथ कैसे बनेंगे? तो आचार्य उत्तर देते हैं, श्रुत ज्ञानापेक्षा प्रज्ञा परिचय और अवधि ज्ञानाद्यभावापेक्षा अज्ञान परिचय नास्ति विरोध। बोले कि कोई साधु है, उनको श्रुत ज्ञान बहुत अच्छा है, तो फिर प्रज्ञा परिचय हो जाएगा, और अवधिक ज्ञान अधिक नहीं है तो उस अपेक्षा से अज्ञान परिचय बन जाएगा, तो दोनों परिचय एक साथ हो सकते हैं। इस प्रकार से ये सारी बातें हो गई। तो परिचय जय का वर्णन यहाँ पर पूर्ण होता है। ये संवर का एक हेतु था। अब अंतिम हेतु जो है संवर का, उसका नाम है चारित्र। चारित्र के 5 भेद हैं, उनके नाम इस सूत्र में दे रहे हैं, 18वें सूत्र में। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, यथाख्यात मिति, चारित्रम। सामायिक चारित्र होता है, फिर छेदोपस्थापना चारित्र होता है, 6ठे से 9वें गुणस्थान तक होते हैं दोनों। फिर परिहार विशुद्धि एक चारित्र होता है, ये ऊपर के 3 संगनन वाले साधुओं को ही होता है। ये रिद्धि रूप होता है, उनका शरीर ऐसा हो जाता है कि उस शरीर से किसी जीव को बाधा नहीं पहुंच सकती, तो इसलिए उनके लिए चौमासा निषिद्ध होता है, वर्जित होता है कि चौमासा नहीं करेंगे। वो प्रतिदिन 2 कोस विहार करेंगे ही करेंगे, और वो ऊपर के 3 संगनन वाले साधु को ही होता है। इस काल में, पंचम काल में जन्म लेने वालों को नहीं हो सकता, और बड़ी महानिद्राओं का उनको उदय नहीं होता, तो उनके लिए सोना भी ज़रूरी नहीं है। तो वो परिहार विशुद्धि संयम बहुत बड़े भारी रिद्धिधारी साधु के पास माना जाता है, और इसके गुणस्थान जो है 6ठा और 7वां है। तो इससे ये भी प्रमाणित होता है कि 7वें गुणस्थान में सारे साधु ध्यान लीन नहीं होते। परिहार विशुद्धि संयम में जो 7वां गुणस्थान विहार के समय बताया है, अब 2 कोस तक चल रहे हैं, तो क्या 6ठे गुणस्थान में 2 कोस तक चल सकते हैं? कैसे चल सकते हैं? या तो 5वें में आना पड़ेगा या फिर 7वें में बीच में जाना पड़ेगा। और 5वें में आएंगे तो फिर संयम नहीं रहेगा, असंयमा संयम हो जाएगा। पर वैसा नहीं है। परिहार विशुद्धि वाले साधु बड़े रिद्धिधारी साधु होते हैं, उनके ऐसे भाव ही नहीं होते कि वो नीचे आए, नीचे के गुणस्थान में। तो फिर वो 6ठे से 7वें में जाएंगे, बीच में चलते चलते ही जब प्रमाद बिल्कुल समाप्त हो जाता है, तो वो चाहे चलते हो या ध्यान में बैठे हों। अब ध्यान में बैठते समय भी तो प्रमाद आ सकता है ना, 6ठे में वहाँ भी जा सकते हैं, और चलते समय भी प्रमाद रहित होकर 7वें में जा सकते हैं। दोनों स्थितियाँ हैं। लेकिन वो 7वें गुणस्थान में जब जाएंगे तो वो साधु जो है शुद्धोपयोगी नहीं माने जाएंगे। जो साधु निवृत्ति में जाकर 7वें गुणस्थान को प्राप्त होते हैं वो शुद्धोपयोगी होते हैं। लेकिन जो प्रवृत्ति में अप्रमत्त होते हैं वो शुभोपयोगी होते हैं, क्योंकि शुद्धोपयोग प्रवृत्ति रूप नहीं होता। ये बात है। फिर सूक्ष्म सांप्राय जो है वो सिर्फ सूक्ष्म लोभ का उदय रह जाने पर जो चारित्र होता है उसको सूक्ष्म सांप्राय चारित्र कहते हैं। और यथाख्यात चारित्र किसी भी मोहनीय कर्म की प्रकृति का उदय न रहने पर, अर्थात मोहनीय का पूर्ण अनुदय हो जाने पर, वो क्षय रूप हो या उपशम रूप हो, तब जो चारित्र होता है यथाख्यात चारित्र कहते हैं उसको। ये सब संवर के कारण है।
अब इस प्रकार संवर का पूरा वर्णन 57 भेद पूरे बता दिए संवर के। अब निर्जरा की बात आती है। संवर का वर्णन पूर्ण होता, निर्जरा की बात आती है। तो निर्जरा में एक सूत्र आया था तपसा निर्जराज, तो फिर अब तप का ही विस्तार करना होगा। फिर 12 तप बताए। पहले तो बता दिया कि तप 2 प्रकार का होता है, बाह्य और अभ्यंतर। उसको बहिरंग और अंतरंग शब्द से भी कहा जाता है। तो 6 उसकी गणना है, 6 बाह्य तप है और 6 अंतरंग तप। तो उनको समझाते हैं। अनशन औदार्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेशा, बाह्यं तपः। अनशन यानी सब प्रकार के आहार का त्याग कर देना। अवमोदर्य का अर्थ होता है जो एक पुरुष का पूर्ण आहार 32 कौर कवल प्रमाण होता है। यहाँ पर कवल का अर्थ हाथ से बनाया हुआ कवल नहीं है, बल्कि एक परिमाण है भोजन का, उसको कवल कहते हैं। 1000 चावल के दाने का एक कवल होता है, उसको ग्रास भी कहते हैं। ग्रास का अर्थ रोटी का ग्रास मात्र नहीं है, वो तो व्यावहारिक भाषा में अपन ग्रास बोलते हैं उसको। ग्रास दो महाराज को, ग्रास दो, ऐसा बोलते हैं ना, वो व्यावहारिक भाषा है। लेकिन ग्रास का अर्थ यहाँ पर अगर भोजन का परिमाण देखें तो 1000 चावल के दाने के बराबर का एक ग्रास होता है। तो 32,000 चावल प्रमाण है एक पुरुष का आहार। चक्रवर्ती का आहार होता है उतना, और नारी का आहार 28 ग्रास प्रमाण होता है। तो उतने आहार से कम आहार लेना उनोदर तप है। मूलाचार ग्रंथ में तो सामान्य नहीं, वो तो एक माप दे दिया। उतने माप में अगर चावल के बदले आप कोई और चीज रख दो, उतना वो ग्रास माना जाएगा। वो तो आप ज्वार रख दो, बाजरा रख दो, गेहूं रख दो, जो चाहो रख दो, कोई भी अनाज रख लो। तो उत्कृष्ट उनोदर जो होता है वो एक चावल के दाने के बराबर होता है। एक दाना लेकर के आ गया, वापस आ गया, उनोदर हो गया। और जगन्य उनोदर जो है 32 ग्रास में से कुछ कम करके ले लिया तो जगन्य उनोदर हो गया, ऐसा रहता है। फिर तीसरा है वृत्ति परिसंख्यान। जो भिक्षा वृत्ति है उनकी, साधु भिक्षा वृत्ति से आहार लेते हैं तो उसमें परिसंख्यान करते हैं। कुछ संख्या आदि का संकल्प कर लेते हैं कि आज अगर सम संख्या में पड़गान करने वाले होंगे तो आहार लेंगे, अन्यथा निराहार रहेंगे। तो अगर सम संख्या वाले मिल जाते हैं पड़गान में तो आहार ले लेते हैं, अन्यथा छोड़ देते हैं। और ये केवल इतना ही नहीं है, उसमें और उनके हाथ में जो चीज़ वस्तुएं रखी है उन सब की गिनती का भी वो कोई संकल्प ले सकते हैं। और अगर मान लो उनका संकल्प न भी ले, किसी के भी यहाँ पड़गान में चले जाएंगे, लेकिन चौके के अंदर वो देख लेंगे कि वो सब लोग अपने अपने हाथ में कुछ कुछ लेकर के खड़े हैं, उसकी गिनती कर लेंगे। और अगर उनकी संख्या जो उनने सोच के रखी है वो संख्या नहीं है तो फिर वहाँ से लौट करके वापस आ जाएंगे। वहाँ भाजन का भी परिसंख्यान किया जा सकता है, वृत्ति परिसंख्यान। चौके में जाने के बाद जो बर्तन होते हैं उनकी गिनती का भी परिमाण करके वो आहार ले सकते हैं। अगर परिमाण वहाँ पर नहीं मिलता तो फिर आहार वहाँ से वापस लौट सकते हैं। अब स्पष्ट नहीं हुआ।
आवाज़ स्पष्ट नहीं है। बोल रहे कि कम मिले तो लौट सकते, ज़्यादा मिले तो लौट नहीं, जितना चाहिए उतना ही मिले तब बोलेंगे आहार। कम मिलेंगे तो भी लौट जाएंगे, ज़्यादा मिलेंगे तो भी लौट जाएंगे। वही बोले परिणाम जैसे धातु का भी संकल्प कर सकते हैं कि ताम्र पात्र में अगर कोई मुझे अनाज देगा तो लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। तो अगर वो सब होता है तो फिर ठीक है, ले लेते हैं, नहीं तो चोर लौट जाते हैं। फिर रस परित्याग, 6 रस हैं, उनका परित्याग करना है। फिर नित्य रसी व्रत में सोमवार को हरि का त्याग भी एक सम्मिलित किया गया। वो हरि वास्तव में रस नहीं है, हरित का अर्थ होता है सचित्त। हरित का अर्थ हरा रंग नहीं होता, भोजन में जो हरित है उसका अर्थ है सचित्त। तो सोमवार को सचित्त का त्याग करना हरित हो गया। अब 5वीं प्रतिमाधारी का तो आजीवन त्याग है सचित्त का, तो उसके लिए तो वो विकल्प ही नहीं है। लेकिन बाकी जो नीचे वाले हैं वो नित्य रसी व्रत में ऐसा कर सकते हैं। और षट रसी व्रत में क्या है? षट रसी व्रत में 1-1 महीने के लिए 1-1 रस का त्याग है, तो 6 महीने में पूरा हो जाता वो। और उसको प्रारंभ करने का दिन जो है फाल्गुन पूर्णिमा के बाद के दिन से प्रारंभ करते हैं उसको, और फिर भादो पूर्णिमा तक समाप्त करते हैं। और रसों का क्रम पहले दूध, फिर दही, फिर घी, फिर तेल, फिर नमक और फिर अंत में शक्कर, ये क्रम रहता है उसका। और प्रतिदिन 3 माला करनी होती है, ओम ह्रीम वृषभादि वीरांतेभ्यो नमः। ये षट रसी व्रत हो गया। अंत में उद्यापन कर लिया, कोई प्रभावना कर ली। 6 चीज़ें, 6 ग्रंथ शास्त्र मंदिर जी में भेंट कर दी, अथवा 6 मालाएं दे दी, और या फिर 6 त्यागियों को, कोई ब्रह्मचारी या फिर कोई भी व्रती है उनको कोई धर्म के उपकरण दे दिए। कुछ भी वो प्रभावना करना होता है। उद्यापन का अर्थ होता है प्रकाशन, प्रभावना। तो ये रस परित्याग नाम का एक तप है। क्या? 1-1 दिन का तो बता ही दिया ना नित्य रसी व्रत में। नहीं, ये 6 महीने वाला जो नियम है वो तो एक व्यवस्थित क्रम है उसका, उसको अपन अपने मन से थोड़ी बदल सकते हैं। वो तो जो विधि वर्धमान पुराण में दी हुई है विधि, वो उसी विधि से चलेगा वो। क्या? हम आपको पढ़ के सुना देते हैं, चलो। दूध घी, दूध दही घृत तेल लूण मीठो सही, तजे पाख दुई दोय सकल संख्या कही, करे असन एक बार व्रती इम व्रत करे, पख 12 मर्याद षट रसी व्रत धरे। एक आसन भी करना है, एक आसन, ये भारी काम है। जो लोग 2 बार भोजन करते हैं उनके लिए नहीं है, पर फिर भी कुछ आचार्यों का कहना है कि तुम जघन्य रूप से 1-2 बार भोजन करके भी कर सकते हो। ऐसा अभी हम लोगों ने बात की थी, अनुमति ली थी, तब ऐसा मिला था, अनुमति मिली थी। तो दूध दही घी तेल फिर नमक मीठा, ये क्रम है। और 2-2 पक्ष के लिए इसका त्याग करना है। दूध का 2 पक्ष के लिए त्याग करना है, तो एकम से पूनम तक। चैत्र पूर्णिमा को दूध का त्याग समाप्त हो जाएगा। फिर वैशाख माह प्रारंभ होगा, उसकी पूर्णिमा तक दही का त्याग होगा। फिर ज्येष्ठ में घी का त्याग होगा पूर्णिमा तक। फिर आषाढ़ में तेल का त्याग होगा, श्रावण में नमक का त्याग होगा, और भादों में मीठे का त्याग होगा। 12 पक्षों में ये व्रत पूर्ण होता है।
ओम ह्रीं वृषभादि वीरांतेभ्यो नमः। हो गया। वृत्ति परिसंख्यान रस परित्य। कौन सी करते हैं? अब इसमें 24 भगवान का मंत्र दिया है तो फिर आप 24 ही पूजा कर सकते हो चाहे तो। फिर विविक्त शय्यासन तप है। विविक्त का अर्थ होता है एकांत। एकांत स्थान पर सोना या एकांत स्थान पर आसन लगा करके तपस्या करना, स्वाध्याय ध्यान करना। और अंतिम है सबसे विकट कायिक क्लेश तप, बड़े बड़े उपवास करना और फिर अभ्रावकाश, वृक्ष मूल और अन्य तप करना। जैनम जयतु शासनम। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पर मात्रा छूट गई,